हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल। इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर करने वाले हैं, जो कि हमारा जून 2021 से सितंबर 2021 तक रहेगा। और पूरा करंट अफेयर वन लाइनर की फॉर्म में कवर अप किया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को जून 2021 के करंट अफेयर से। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। तो हरियाणा के रोहतक जिले की शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं TC गुप्ता। ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है, जो कि हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन या सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त पद पर नियुक्त हुए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है 4000 रुपये। तो हरियाणा सरकार राज्य के जितने भी बाजरा उत्पादक जिले हैं उनमें तिलहनी व दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए सरकार प्रति एकड़ 4000 रुपये की वित्तीय सहायता किसानों को दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हरियाणा पुलिस विभाग को। हरियाणा पुलिस अथॉरिटी ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है और पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में 4 राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इन राज्यों की पुलिस अथॉरिटी को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो ये जाएगी अंबाला जिले से और इस ट्रेन के माध्यम से पंजाब की कॉटन इंडस्ट्री का माल पहली बार बांग्लादेश तक भेजा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून 2021 को भिवानी के गांव देवसर के रहने वाले किस हरियाणवी बॉक्सर का जिक्र मन की बात में किया था? तो ये किया था मनीष का। ठीक है, तो मनीष भिवानी के गांव देवसर के रहने वाले हैं और इनका चयन टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून 2021 को मन की बात कार्यक्रम में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा बना जहां पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि प्रथम आवेदन का समाधान पहले के आधार पर मिलेगा? तो ये बना है हरियाणा राज्य। तो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े हुए जो पंजीकृत मजदूर है उनको उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि पहले आवेदन का समाधान पहले के आधार पर मिलेगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 1000 योग एवं व्यायामशालाएं और इस दिशा में 500 व्यायामशालाएं तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा सरकार ने पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में योग को भी 2021 वर्ष में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले भारतीय पुरुष बॉक्सर कौन बने हैं जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेंगे? तो ये बने हैं अमित पंघाल। तो रोहतक के 25 वर्षीय अमित पंघाल ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेंगी? तो ये बनी है विनेश फोगाट। ठीक है, चरखी दादरी की रेसलर है ये विनेश फोगाट और 53 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 रेसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन एवं राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस सरकारी स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो ये फहराया जाएगा मुख्यमंत्री आवास पर। ठीक है, राष्ट्रपति भवन और राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर भी हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहतक की 17 वर्षीय कौन हरियाणवी डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 250 लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज बन गई है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। तो हरियाणा के रोहतक की निवासी है
शेफाली वर्मा, और जो कि भारतीय ओपनर है। तो ये बेसिकली 250 लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन हरियाणवी डेब्यू मैच में 96 रन बनाने के बाद सबसे बड़ी पारी खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। ठीक है, और शेफाली वर्मा डेब्यू टेस्ट इनिंग में भारत की हाईएस्ट रन स्कोरर महिला खिलाड़ी बन गई है। 17 वर्ष की है ये, और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है, और इन्होंने चंद्रकांता कोल का जो 75 रन का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 3 करोड़ पौधे। ठीक है, तो वर्ष 2021 में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणवी निशानेबाज मनु भाकर ने विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। भारतीय निशानेबाज है मनु भाकर, और मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ओसीजैक में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज संघ की विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर वर्ष बढ़ोतरी की तरह 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ठीक है, तो प्राणवायु देवता पेंशन जो है 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए इसमें जो है 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाती है। और जैसे बुढ़ापा पेंशन में हर वर्ष बढ़ोतरी होती है, तो इसमें भी जो है प्राणवायु देवता पेंशन योजना में भी हर वर्ष बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10% पर ऑक्सीजन पार्क लगाने के साथ ही किस जिले से 80 एकड़ में ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है करनाल से। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ में ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की, और ऑक्सी वन में 10 प्रकार के बेसिकली वन शामिल होंगे। ठीक है, और हरियाणा में पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10% भूमि पर इसी तरह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और जिनका नाम ऑक्सी वन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में पौधा लगाने वाले हर विद्यार्थी को 50 रुपये हर 6 माह में 3 वर्ष के लिए देने के तहत 8वीं से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को पौधे की देखभाल और पालन पोषण करने पर परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को। ठीक है, तो ऑक्सीवन की अवधारणा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई घोषणा भी की, जिसके तहत 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल और पालन पोषण करने पर परीक्षा में अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा राज्य ने। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी जो है देने की घोषणा की है। और राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों द्वारा जीते गए मेडल के हिसाब से 3% आरक्षण जो है सरकारी सेवाओं में दिया जाएगा। और वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो ये है संदीप सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़, कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ और स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 6 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी होता है उसको 6 करोड़ रुपए, रजत पदक को 4 करोड़ और कांस्य पदक को 2.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाती है। ठीक है,
और हरियाणा में जो है टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ था और प्रत्येक खिलाड़ी को तैयारी राशि के रूप में 5 लाख रुपए जो है एडवांस में सरकार द्वारा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचकुला के विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि पंचकुला के विकास के लिए पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको PMDA बोलते हैं, तो ये बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 251 से 300 के बीच स्थान मिला है? तो ये मिला है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हिसार को। ठीक है, और हिसार जिले में स्थित है GJU। तो इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 251 से 300 के बीच में रैंक मिला है और इस रैंकिंग में जगह पाने वाला जो है GJU हरियाणा का एकमात्र संस्थान है। ठीक है, शिक्षण संस्थान है और इसमें GJU को भारत में 14वां स्थान मिला है और हरियाणा में इसको फर्स्ट जो स्थान है वो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो ये की है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हरियाणा के लोगों के लिए डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हो गई है और इस सुविधा के माध्यम से लोग घर बैठे डीजल की डिलीवरी ले सकते हैं। और BPCL ने हरियाणा में यह सेवा हमसफ़र के साथ शुरू की है। हमसफ़र एक ऐप है, यानी कि एक ऐप बेस्ड डोर स्टेप डिलीवरी डीजल डिलीवरी सेवाएं देने वाला एक स्टार्टअप है। ठीक है, तो हमसफ़र ऐप की हेल्प से ये डिलीवरी जो है परियोजना जो है इन्होंने स्टार्ट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा लोक सेवा आयोग में अब एक चेयरमैन और कितने सदस्य होंगे? तो ये होंगे 5 सदस्य। तो एक चेयरमैन होगा और 5 सदस्य होंगे। ठीक है, और इससे पहले एक चेयरमैन और 8 सदस्य होते थे, जिन्हें कम करके जो है एक चेयरमैन और 5 सदस्य कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड में किस तकनीकी सलाहकार को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर राम सिंह को। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड में तकनीकी सलाहकार और कीट वैज्ञानिक रहे प्रोफेसर राम सिंह को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और प्रोफेसर राम सिंह को यह सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा ग्रेड मिला है? तो हरियाणा को मिला है A+ ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है और इसी इंडेक्स में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल को 2019-20 में उच्चतम ग्रेड A++ इनको दिया गया है। और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली को A+ ग्रेड यहाँ पर मिला है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो हरियाणवी पहलवान है विनेश फोगाट। इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेर्जा को पराजित किया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे हरियाणा के साथ अभी फिलहाल कितने जिलों में राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की पायलट योजना को शुरू किया है? तो ये किया है 5 जिलों में। ठीक है, तो हरियाणा में अब जो डिपो होल्डर है उन्हीं के माध्यम से जो ब्रांडेड MSCG कंपनियां हैं उनका सामान उचित दामों पर जो है बिक्री के लिए मिल सकेगा। और इस पायलट परियोजना को 5 जिलों में शुरू किया है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिले को शामिल किया गया है। और इन जिलों में अगर ये ट्रायल सफल हो जाता है देन पूरे जो है हरियाणा में इस योजना को शुरू
कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में एस्टेट प्रमाण पत्र अब कब तक मान्य रहेगा? तो ये रहेगा जीवन भर। ठीक है, तो हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा या एस्टेट पास करने वाले जो कैंडिडेट है उनको यह प्रमाण पत्र अब 7 साल की बजाय पूरे जीवन भर इनका मान्य रहेगा। और राज्य सरकार का यह फैसला 2011 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो आजीवन कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है देश की पहली महिला ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है, तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है उन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है और इन्होंने 2002 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में इनको कांस्य पदक जो है मिला था। ठीक है, और द आयरन लेडी के नाम से मशहूर कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव वोसवानीपेटा हैमलेट में पैदा हुई थी और अभी फ़िलहाल ये हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती है। ठीक है, और इसके अलावा इनको 1994 यानी कि 1994 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और 1999 में इन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा 1999 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कौन सी डिश लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी डीडी फ्री डिश। ठीक है, ओके, और हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में डीडी फ्री डिश लगाई जाएगी और शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी द्वारा डिश पर जो है चैनल 145 से 156 चैनल नंबर पर पहली से 12वीं तक की सीबीएसई का जो सिलेबस है वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रसारित किया जा रहा है और इसी के लिए जो डीडी फ्री डिश है वो राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लगाई जाएगी। ठीक है, बाकी कितनी खिलाड़ियों को चुना गया है? तो ये चुना गया है हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो बेसिकली 16 खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ था और जिनमें से हरियाणा की 9 खिलाड़ियां हैं। इसमें टीम की जो कप्तान है वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रानी रामपाल है और ये लगातार दूसरी बार ओलंपिक में जो है कप्तान की जो भूमिका है वो संभालेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों का चयन टोक्यो ओलंपिक के 16 सदस्यीय हॉकी टीम में हुआ है? तो ये हुआ है सुमित कुमार और सुरेंद्र कुमार का। ठीक है, 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के सोनीपत के गांव कुराड़ के सुमित कुमार और करनाल के गांव बरनावा के सुरेंद्र कुमार को चुना गया है और इनके अलावा 2011 से 16 तक हरियाणा के लिए खेलने वाले पंजाब के गुरजंट सिंह का भी चयन पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुबई में आयोजित एशियन चैंपियनशिप के 91+ किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी संजीत ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता रोहतक की। ठीक है, दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 91+ किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक के संजीत ने स्वर्ण पदक जीता है और संजीत ने 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक व रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता को भी पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साथ 8 क्लोन तैयार करने पर हरियाणा के किस संस्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार का। ठीक है, तो एक साथ 8 क्लोन तैयार करने पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और CIRB यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने M29 के 7 क्लोन और हिसार गौरव का एक जो रीक्लोन है वो तैयार किया है और इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों की टीम को 5 लाख रुपए इनाम देकर सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से भी इस टीम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? तो हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है बाल विकास योजना, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए। ठीक है, तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण के कारण जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया उनके भविष्य को लेकर सरकार ने बाल विकास योजना शुरू की है और इसके तहत अनाथ हुए बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सभी इंतजाम सरकार द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 9 पदक, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 कांस्य पदक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे हरियाणा के साथ ही फिलहाल किन 2 शहरों को मॉडल के तौर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है पंचकुला और गुरुग्राम शहर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो भिवानी की बेटी पूजा को दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में हमारे हुए जून 2021 के करंट अफेयर। अभी हम करेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में प्रागैतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ी जंगल में अनुमानतः 1 लाख वर्ष पुराने गुफा चित्र की खोज की गई है? तो ये की गई है फरीदाबाद जिले की। ठीक है, तो फरीदाबाद जिले में प्रागैतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ी जंगल में अनुमानतः 1 लाख वर्ष पुराने गुफा चित्र की खोज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में तनु ने 43 किलो व कोमल ने 46 किलो और प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, और ये वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, जिसमें तनु ने 43 किलोग्राम, कोमल ने 46 और प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72वें वन महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है ई पौधशाला। ठीक है, 72वें वन महोत्सव के अवसर पर 1 से 7 जुलाई के बीच में 72वां वन महोत्सव आयोजित किया गया था और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने ई पौधशाला ऐप को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 72वें वन महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस पुस्तिका का विमोचन किया? तो ये किया धरोहर पुस्तिका का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा प्रदेश का चीनी मिल के वेस्ट से पहला इथेनॉल प्लांट किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर। ठीक है, तो यमुनानगर में चीनी मिल के वेस्ट से पहला इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस गांव से लोगों को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हटा रही है? तो ये हटा रही है खोरी गांव से। ठीक है, तो खोरी गांव से जो लोग हैं उनको हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हटा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य MSME के तहत एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने जा रहा है? तो ये है हरियाणा राज्य। तो हरियाणा राज्य MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट या एक उत्पाद योजना को शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के छोटे उद्योगों को उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 के तहत बिजली पर कितने रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी? तो ये मिलेगी 2 रुपये प्रति यूनिट। तो हरियाणा के छोटे उद्योगों को उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 के तहत बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा प्रदेश के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान कौन सी सुविधा का लाभ देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ। ठीक है, तो हरियाणा में जितने भी मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी हैं तो उनको सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है नवंबर महीने तक। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार द्वारा नवंबर महीने तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, और इससे पहले इसका नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था, जो कि 2010 में ये शुरू हुई थी और 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया है। और इसमें महिलाओं को 5,000 रुपये की जो राशि है वो बच्चे के जन्म के समय दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 21 से लागू हरियाणा सरकार ने पेंशनर के महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये किया है 28%।
ठीक है। और अभी वर्तमान में इसको 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील मैन का खिताब जीतने वाले किस हरियाणवी ने शरीर पर हथौड़े के 1550 वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो ये करवाया है विजेंद्र सिंह ने। ठीक है, इन्हें स्टील मैन का खिताब भी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में जुलाई 2021 को कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के झज्जर के किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में 25 साल बाद देश को पहले मैच में जीत दिलाई है? तो ये दिलाई है सुमित नागल ने। ठीक है, तो ये टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 25 साल बाद देश को पहले मैच में जीत दिलाई है। झज्जर के निवासी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो ये है 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जून 2021 में किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? तो ये है हरियाणा राज्य में। किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? CMIE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में कब तक स्वामित्व योजना को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 15 सितंबर तक। तो हरियाणा में 15 सितंबर तक स्वामित्व योजना पूरी तरह लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर टंकेश्वर कुमार। ठीक है, और इससे पहले ये GJU के VC थे। अब इन्हें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का वाइस चांसलर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने करनाल से कहां तक की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है करनाल से यमुनानगर तक की रेल लाइन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने स्टेट टीचर अवार्ड 2020 के लिए कितने शिक्षकों को चुना है? तो ये चुना है 44 शिक्षकों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा? तो ये संस्कृत भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 14 जिलों को। ठीक है, अटल भूजल योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में अब विश्व का पहला कौन सा यूरिया मार्केट में उपलब्ध हो गया है? तो ये हो गया है नैनो तरल यूरिया। ठीक है, अब ये हरियाणा के मार्केट में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान वर्ष 2021 शुरू किया गया और इसके तहत पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 2 लाख रुपए। लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान वर्ष 2021 के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना में 1100 रुपये व मिठाई का डिब्बा देने की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है विवाह पंजीकरण योजना में। ठीक है, तो विवाह पंजीकरण योजना में 1100 रुपये व मिठाई का डिब्बा देने की शुरुआत की गई है ताकि विवाह पंजीकरण को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में जुलाई 2021 तक प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 1344 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में अर्जुन अवार्ड का सम्मान 80 खिलाड़ियों, द्रोणाचार्य अवार्ड का सम्मान 15 प्रशिक्षकों, कोच दयाचंद अवार्ड से 9 खिलाड़ियों और अन्य साहसिक पुरस्कार से 3 खिलाड़ियों और जुलाई 2021 तक कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है 130 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो 130 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है जुलाई 2021 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ओलंपिक टोक्यो खेलों के लिए हरियाणा के किस जिले के पैरा एथलेटिक टेकचंद को कोटा मिला है? तो ये मिला है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के टेकचंद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस की डायल 112 सेवा का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 12 जुलाई 2021 को। ठीक है, डायल 112 का शुभारंभ 12 जुलाई 2021 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई 2021 माह को किस रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया डेंगू रोकथाम माह के रूप में। ठीक है, जुलाई 2021 को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने किसानों की खरीफ प्याज की खेती हेतु अधिकतम 5 एकड़ तक कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने की घोषणा की है? तो ये की है 8000 रुपये। ठीक है, तो 8000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी खरीफ प्याज की खेती के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले के हरविंदर सिंह को आर्चरी में टोक्यो पैरा ओलंपिक का टिकट मिला है? तो ये मिला है कैथल के।
ठीक है। कैथल के हरविंदर सिंह को आर्चरी में टोक्यो पैरालंपिक का टिकट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खोला गया है? तो ग्रेन एटीएम गुरुग्राम जिले में खोला गया है और ये भारत का पहला ग्रेन एटीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहतर बिजली वितरण मामले में गुजरात पहले और हरियाणा देश भर में किस नंबर पर रहा? तो ये रहा दूसरे नंबर पर। ठीक है, बेहतर बिजली वितरण मामले में हरियाणा का देश भर में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में वाहनों पर कौन सा स्टिकर लगाना जरूरी कर दिया है? तो ये है कलर कोडेड स्टिकर। ठीक है, तो कलर कोडेड स्टिकर वाहनों पर लगाना अब जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा की पहली जल पंचायत पानीपत के किस गांव में बुलाई गई? तो ये बुलाई गई बेहोली गांव पानीपत। ठीक है, तो पहली जल पंचायत बेहोली गांव पानीपत में बुलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के कितने जिलों में जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल किया गया है? तो ये किया गया है 12 जिलों में। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल किया गया है 12 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कोच के पद पर नियुक्ति प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा हरियाणा राज्य। तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कोच के पद पर नियुक्ति देने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करनाल जिले की कौन हरियाणवी अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित हुई है? तो ये हुई है संजोली बनर्जी। ठीक है, करनाल जिले की है संजोनी बनर्जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल व जन सहायक आपका सहायक ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है रणजीत सिंह जो कि बिजली मंत्री हरियाणा सरकार है। तो योजना कौन सी है? डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले से एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला जिले से, एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतनिक वी वैक्सीन मुफ्त में लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हरियाणा। ठीक है, तो स्पुतनिक वी वैक्सीन हरियाणा में मुफ्त लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कर्मचारियों श्रमिकों की बेहतर मेडिकल सुविधा के लिए कितने ईएसआई अस्पताल यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 5 ईएसआई हॉस्पिटल। ठीक है, ताकि जो कर्मचारी है और श्रमिक है उनको बेहतर मेडिकल सुविधा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने हरियाणा के खरखोदा में बड़ा प्लांट लगाने के लिए करीब 900 एकड़ जमीन सरकार से मांगी है? तो ये मांगी है मारुति सुजुकी ने। तो मारुति सुजुकी हरियाणा के खरखोदा में बड़ा प्लांट लगाएगी और इसके लिए सरकार से लगभग 900 एकड़ जमीन इन्होंने मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कारोबार शुरू करने को विधवाओं को बिना ब्याज कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा? तो ये मिलेगा 3 लाख रुपए तक का। ठीक है, और इसकी हेल्प से जो विधवाएं हैं वो अपना कारोबार शुरू कर सकती है और ये बिना ब्याज के दिया जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हुए हमारे जुलाई मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट। अभी हम करेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर। आइए शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के 32वें नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीके अग्रवाल, 32वें नए पुलिस महानिदेशक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में लागू की गई नई बीमा पॉलिसी के तहत हरियाणा में दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को कितने रुपए मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 50 लाख रुपए। ठीक है, तो नई बीमा पॉलिसी के तहत हरियाणा में दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस शब्द यानी कि गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर हरियाणा राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, जो कि झज्जर में है। तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्रदान है। हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट्स टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट्स टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार हरियाणा के रेस वॉकर अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। ठीक है, तो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में हरियाणा के रेस वॉकर अमित खत्री ने पहली बार रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हरियाणा में कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हरियाणा pwd.gov.in पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने, ताकि हरियाणा में जो कर्मचारी है उनको सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को जो है और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है रंजीता शर्मा। ठीक है, तो ये पहली महिला अधिकारी है जिन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस साहित्यकार को राही रैंकिंग 2021 में 24वां स्थान मिला है? तो ये मिला है राजकुमार सांभरिया को। ठीक है, तो ये हरियाणा के साहित्यकार है जिन्हें राही रैंकिंग 2021 में 24वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस बेटी का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ है? तो ये हुआ है सोनम यादव का। ठीक है, तो ये हरियाणा की बेटी है जिनका यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की पहल के लिए उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य को चुना गया है? तो ये चुना गया है हरियाणा राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है धनपत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया 27 से 29 अगस्त 2021 तक, और इसमें 20 खेलों को जो है शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन हरियाणवी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे? तो ये बने थे रेवाड़ी के टेकचंद, और इन्हें पैरा एशियन गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 180 किलोमीटर लंबा हिसार से दिल्ली के बीच हाई स्पीड ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एमएसएमईज की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं हरियाणा राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महाविद्यालयों व विद्यालयों में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 19 से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त बस का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ये किया गया फरीदाबाद जिले में। तो ये हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त बस है जिसका शुभारंभ फरीदाबाद में किया गया, और ये फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच जो है चलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2024 तक। 2024 तक हरियाणा बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुरुग्राम जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सभी राशन डिपो पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 18 और 19 अगस्त को। राशन डिपो पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन 18 और 19 अगस्त को किया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए किस ऐप और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसका मेन टारगेट यही है कि बीपीएल परिवारों की पहचान की जाए और उनकी एनुअल इनकम 1,85,000 रुपये की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में गो रक्षा के लिए हर जिले में टास्क फोर्स में कितने सदस्य की टीम बनेगी? तो ये बनेगी 11 सदस्य की टीम, और ये बेसिकली गो रक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें 11 सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में मेगा प्रोजेक्टों को आकर्षित करने के लिए कौन सी विशेष सब्सिडी योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी। ठीक है, तो ये योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ताकि जो मेगा प्रोजेक्ट है उनको आकर्षित किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतः राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2025 तक। तो हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी में आयोजित सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान सुमित दलाल ने 60 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, सुमित दलाल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 8 खेलों में 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और हरियाणा में कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो हरियाणा के 19 खिलाड़ियों का चयन टोक्यो पैरालंपिक के लिए हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के गांव हाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कैथल जिले में। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से भरने का निर्णय लिया है? तो ये है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का। तो इनका जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम जो है वो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से भरने का निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाईवे देश का पहला 250 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बन गया है? तो ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। तो ये बेसिकली देश का पहला 250 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 16 अगस्त 2021 तक कितने गाँव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है? तो ये हो रही है 5387 गाँव को। तो ये आंकड़ा है 16 अगस्त 2021 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? तो ये किया गुरुग्राम जिले में। ठीक है, राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुग्राम जिले में ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? तो ये किया फरीदाबाद जिले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? तो ये किया महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो राज्यपाल ने गुरुग्राम में और सीएम ने फरीदाबाद के अंदर और डिप्टी सीएम ने महेंद्रगढ़ के अंदर ध्वजारोहण किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील ने हरियाणा के किस जिले में अपना पहला रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है? तो ये लगाया है रोहतक जिले में पहला रिसाइकलिंग प्लांट टाटा स्टील द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 14 पुलिस अधिकारियों और जवानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया? तो ये चुना गया 4 पुलिस अधिकारियों को। ठीक है, और ये था जांच उत्कृष्टता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अब एक ही राजस्व संपदा में कृषि भूमि के आदान प्रदान पर कितने रुपए प्रति डीड की दर से शुल्क लिया जाएगा? तो ये लिया जाएगा 5000 रुपये प्रति डीड की दर से। ठीक है, और ये लिया जाएगा कृषि भूमि के आदान प्रदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कितने रिहैब सेंटर बनाने का फैसला किया है? तो ये किया है 4 रिहैब सेंटर और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये पहला सेंटर पंचकुला के अंदर ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए कौन सा निगम बनाने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 अगस्त 2021 को कितनी नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस रेल रूट पर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी सोनीपत जींद रेल रूट पर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाली तीज के अवसर पर किस गांव में 5 एकड़ भूमि पर लाडो की बगिया ऑक्सी वन का शुभारंभ किया? तो ये किया खानपुर खुर्द में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में केंद्र सरकार हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा पानीपत के अंदर। ठीक है, और ये होगा हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में कब से कब तक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया 10 व 11 अगस्त को। तो ये था राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन विभाग हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी की संयुक्त पहल से किस जिले में मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया फरीदाबाद जिले में। ठीक है, मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित चोटियों का फतेह करने पर पर्वतारोही को कितने लाख रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर वर्ष किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की है? तो ये की है 7 अगस्त को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हर वर्ष 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहे अब हरियाणा के खिलाड़ियों को कितने रुपए का पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा 50 लाख रुपए का। तो ऐसे खिलाड़ी जो कि ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहे हैं और हरियाणा से है, तो ऐसे खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल श्रेणी में 65 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। ठीक है, और इसमें जो है बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक 65 किलोग्राम में और रवि दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल के बाद भारत ने पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक, और ये लगभग 41 साल के बाद ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारत की पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के कौन से 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो ये थे कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र और सोनीपत के सुमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल 127 खिलाड़ियों और हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये लिया 30 खिलाड़ियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले के ढोसी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है महेंद्रगढ़ का ढोसी, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हिसार हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों के लिए दूसरे फेज में कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी? तो ये करेगी 946 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा और इसका मैस्कोट क्या है? तो ये है धाकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा वर्ष 2021 से हिंदी और हरियाणवी भाषा की विभिन्न विधाओं में कितने नए युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 14 नए युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के पंचकुला में हर हित स्टोर खोलने का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, तो यहाँ हुए हमारे अगस्त महीने के करंट अफेयर। अभी हम करेंगे सितंबर महीने के करंट अफेयर। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। यूपीएससी परीक्षा में बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया और हरियाणा में प्रथम व ऑल इंडिया में 5वीं रैंक हासिल करने वाली महेंद्रगढ़ की बेटी का नाम क्या है? तो ये है ममता यादव, जिन्होंने हरियाणा में फर्स्ट और ऑल इंडिया में 5वीं रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवियत्री श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एक IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवियत्री धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है समीर पाल सरो को। ठीक है, हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा गोयल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा गोयल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनीपत की कौन हरियाणवी किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता बनी? तो ये है सृष्टि दहिया, जो कि किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पहली बार तितलियों पर सर्वे के लिए किस जिले के 10 गांवों को चुना गया है?
तो ये चुना गया है रेवाड़ी जिले के 10 गाँव को तितलियों पर सर्वे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI द्वारा जारी फूड इंडेक्स में पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर केरल और हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 12वें स्थान पर। ठीक है, तो ये एक फूड इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है, FSSAI द्वारा, जिसमें हरियाणा को 12वां स्थान फूड इंडेक्स में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने सितंबर 2021 में किस फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है? तो ये किया है बाजरा फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए किन्हें जांच आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये किया है हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सोमनाथ अग्रवाल को। ठीक है, तो करनाल में जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर घटनाक्रम हुआ था, तो उसकी पारदर्शिता के तहत जो जांच करने के लिए हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सोमनाथ अग्रवाल को जांच आयुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कितने अवार्ड मिले? तो ये मिले हैं 2 अवार्ड। तो किस अवसर पर? राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनाल जिले में। ठीक है, और ये कब से कब तक रहेगी? 28 से 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया समर्पण पोर्टल। ठीक है, जो स्वयं सेवक है उनको प्रोत्साहित करने के लिए समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा विकसित हुनर हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने। और ये किसके द्वारा विकसित है? हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग की किस आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल www.fcd.haryana.gov.in। तो FCD का मतलब क्या है? फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल का 108वां जन्म दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 सितंबर 2021 को 108वां जन्म दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो हरियाणा में बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी का और न्यूट्रिएंट फूड मिलता है, जिसकी वजह से इसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा सिलेक्शन कमीशन अब परीक्षा परिणाम में SSC की तर्ज पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपना रहा है? तो ये है HSSC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 50,000 रुपये। तो ऐसे लोगों के परिवार जिनकी कोविड की वजह से जान चली गई, तो ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार जिले में स्थित ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हरियाणा का कौन सा होटल मैनेजमेंट संस्थान बना है? तो ये बना है 5वां। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स भी स्थापित किया गया है, और ये ऐसा करने वाला 5वां स्थान जो है संस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIDIS की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के ग्रामीणों की औसत संपत्ति कितने रुपए है? तो ये है 4,478 रुपये। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है AIDIS की, तो जिसके अनुसार हरियाणा के ग्रामीणों की औसत संपत्ति 4,478 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य देश में पहला राज्य है जिसने विदेश में अध्ययन और रोजगार प्राप्त करने के लिए राज्य के युवकों के लिए विभाग स्थापित किया है। तो ये विभाग कौन सा है? विदेश सहयोग विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के अमेठी में आयोजित हरियाणा अंडर 23 कुश्ती स्पर्धा में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा हरियाणा। ठीक है, तो अंडर 23 कुश्ती स्पर्धा में हरियाणा जो है पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में ITI की 27 ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए दाखिला लेने पर महिलाओं को हर माह कितने रुपए मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 500 रुपये। ठीक है, अगर महिलाएं जो है ITI की 27 ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए दाखिला लेती है तो 500 रुपये इनको हर महीने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये की है वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुलिसकर्मी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोशन लाल को। तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में फिजिकल साइंसेस श्रेणी में भारत में 8वां स्थान मिला है? तो ये मिला है गुरु जम्बेसर विश्वविद्यालय हिसार को। ठीक है, और ये जो है एक रैंकिंग जारी की गई थी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान श्रेणी में GJU को 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जो कि हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूह जिले से 160 किलोमीटर होकर गुजरेगा, उसका नाम क्या है? तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के किस गांव की प्राचीन हवेली में 100 साल पुराने तीर और 1858 के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं गांव कंवाली में। तो ये रेवाड़ी जिले का गांव है कंवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य ने स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर और मैटर्न के नाम बदलकर क्रमशः क्या रखे हैं? तो ये रखे हैं नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने प्रदेश की नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अनुचित साधन का प्रयोग करने वालों के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है? तो ये बनाया है हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 और इसे अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2021 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में 10 विद्यार्थियों एवं रेवाड़ी के गांव खुसपुरा की किस हरियाणवी छात्रा का चयन इसरो में हुआ है? तो ये हुआ है शिवांशी यादव, जो कि रेवाड़ी के गांव खुसपुरा की है, जिनका चयन इसरो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्थित HAU के होम साइंस कॉलेज को NIRF रैंकिंग में देश भर में प्रथम रैंकिंग मिली है? तो ये मिली है हिसार में स्थित HAU के होम साइंस कॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NIRF रैंकिंग 2021 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को कौन सा रैंक मिला है? तो ये मिला है 78वां रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये रहा है हरियाणा राज्य। PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में जो हरियाणा राज्य है वो अव्वल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार बेलर से पराली की गांठ बनवाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी? तो ये देगी 1000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में 14 सितंबर से 16 सितंबर तक राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम जिले में। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 14 सितंबर से 16 सितंबर तक राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार किसको बढ़ावा देने के लिए पेशेवर एजेंसी की सेवाएं ले रही है? तो ये ले रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 13 सितंबर से 5 वर्षों के लिए लागू किस जिले में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाली सभी छात्राओं को 1000 रुपये मासिक की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है नूह जिले में। ठीक है, क्वेश्चन है, हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं AS चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCTNS सिस्टम में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है पहला स्थान। तो हरियाणा पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश खन्ना। ठीक है, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक जिले के किस गांव में खेतों में खुदाई किस्में दुर्लभ किस्म की ईंटें मिली है? तो ये मिली है निदाना गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के खेल मॉडल को समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने प्रदेश का दौरा किया है?
तो ये क्या है, गुजरात राज्य की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र किस गांव में बनाया गया, तो ये बनाया गया नगल गांव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के गांव समसपुरा माजरा में 18.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सी वन का शुभारंभ किया, तो ये किया झज्जर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के किस गांव में करणकोट टीले से प्राचीन समय की दीवार निकली है, तो ये निकली है गांव भट्टू में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के चरखी दादरी के किस गांव की पहाड़ियों में खूबसूरत झील बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी कादमा गांव की पहाड़ियों में। ठीक है, जो कि चरखी दादरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी अंजलिना राणा ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय 3 स्तरीय प्रतियोगिता का कौन सा खिताब जीता है, तो इन्होंने जीता है मिस टीन यूनिवर्स का। तो हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी अंजलिना राणा ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय 3 स्तरीय प्रतियोगिता में मिस टीन यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है, तो ये है TC गुप्ता। ठीक है, एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जींद जिले के उचाना की मूल निवासी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये है मनिका शोकंद, जो कि जींद जिले के उचाना की मूल निवासी है और ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले के गांव सिरसा में 16 एकड़ में इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है सोनीपत के सिरसा गांव। क्वेश्चन है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन कौन है, तो ये है केसनी आनंद अरोड़ा, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में नहरी पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए किस सिस्टम की शुरुआत की गई है, तो ये है रियल टाइम डेटा एग्जीबिशन सिस्टम, ताकि नहरी पानी की चोरी पर लगाम लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु किन 2 क्षेत्रों में पुरस्कार मिले हैं, तो ये मिले हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC श्रेणी 2 और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र PSC श्रेणी 2। और ये अवार्ड किस लिए दिए गए हैं, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है, तो ये है जस्टिस SK मित्तल, ये हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने एकड़ जमीन से लवणीय पानी को निकाला जाएगा, तो ये निकाला जाएगा 1 लाख एकड़ जमीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है 71,000 रुपये और इससे पहले ये 51,000 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सुधार की दिशा में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को SDA श्रेणी में सीम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया ऊर्जा दक्षता में सुधार की दिशा में, और ये किसे मिला है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल जूनियर स्पर्धा में हरियाणा ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो ये हराया हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, तो ये किया गया ग्राम दर्शन पोर्टल, ताकि पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर विवेक सिंगला ने 3106 गणपति स्वरूप इकट्ठे किए हैं, तो ये किए हैं जींद जिले के डॉक्टर विवेक सिंगला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को ट्रैक करके उन्हें स्कूल लाने के लिए 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 2024 तक। तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को ट्रैक किया जाएगा और उनका स्कूल में एनरोलमेंट करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 7 सितंबर 2020 को गुटखा, पान मसाला व तंबाकू पर लगाया गया प्रतिबंध कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये बढ़ाया है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हमारे हुए सितंबर महीने के करंट अफेयर